नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK नर्सिंग एजुकेशन में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मंगलागिरी आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की, इसके बारे में और अदर भी पोस्ट है, मेनली जो स्टाफ नर्स की है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो निकली है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो मंगलागिरी है आंध्र प्रदेश में, उधर की ये पोस्ट होने वाले हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर है, ग्रेड फर्स्ट नर्सिंग ऑफिसर मतलब नर्सिंग इंचार्ज रहते हैं, उनके पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये निकली है। तो ये रिक्रूटमेंट है वो 5/8/2030 को निकली है। और उसकी लास्ट डेट क्या है, पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, टेस्ट कैसे होने वाली है, CBT कैसे होने वाली है, वो पूरा जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहले चलो जानकारी लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलागिरी। तो क्या होने वाला है, जो नॉन फैकल्टी पोस्ट है ग्रुप बी के और ग्रुप सी के, इसके लिए ये जो वैकेंसी निकली है। तो डायरेक्टली हम बता देते हैं कि इसमें क्या है। आप देख सकते हैं इधर, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में ये निकली है। तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के जो कुछ पोस्ट है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंगलागिरी आंध्र प्रदेश के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर नीचे जो टेबल दिया है इसमें पूरा जानकारी दी है कि कौन से पोस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर दिया है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, ग्रुप कौन से ग्रुप की पोस्ट है, ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, पे लेवल दिया है, और जो वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से दिया है। तो पहला देख सकते हैं आप, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, जो नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोल के ग्रुप बी की पोस्ट है, उसका जो पे लेवल है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू 7th CPC मतलब 7वें वेतन आयोग के तहत वो कितना है, लेवल 8 में, मतलब उसका बेसिक से बहुत सारा रहता है, मतलब 90,000 to 1 लाख तक आपका इधर सब अलाउंसेस मिला के पेमेंट जा सकता है। उसके हिसाब से मतलब 1 लाख तो कम से कम पेमेंट जा ही जाएगा। तो उसके कितने पोस्ट है, और जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कितने 58 पोस्ट है। उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 26 है, OBC के लिए 15 है, SC के लिए है 8 पोस्ट, ST के लिए 4 एंड EWS के लिए 5। कुल मिलाकर 58 पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के। बाकी के भी कुछ निकले हैं, PA टू प्रिंसिपल, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर बोल के असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, लैब टेक्नीशियन है, अपर डिविजनल क्लर्क है, लैब अटेंडेंट है, इनके भी कुछ पोस्ट इधर निकले हैं। तो हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे सिर्फ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो इसके बाद जो दिया है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए, देखो इधर क्या किया है कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 80% और मेल कैंडिडेट को 20% जगह है, वैकेंसीज है। तो जो अनरिजर्व है वो 21 पोस्ट अनरिजर्व है फीमेल के लिए और 5 पोस्ट मेल के लिए। OBC में 12 पोस्ट है, वह फीमेल के लिए, 3 पोस्ट है मेल के लिए। SC कैटेगरी में 6 पोस्ट है फीमेल के लिए और 2 पोस्ट है मेल के लिए। ST में 3 पोस्ट है फीमेल के लिए और 1 पोस्ट है मेल के लिए। EWS जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, फीमेल के लिए 4 पोस्ट है और मेल के लिए 1 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर 46 पोस्ट जो होने वाले हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 12 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किए हैं उन्होंने। 80-20 का फॉर्मूला इधर भी लागू है। तो इसके नीचे इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब भरना है,
तो इसके देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, 5/8/2023। ऑलरेडी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। आप एम्स मंगलागिरी education.in इस वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना भर सकते हैं। तो उसका जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, उन्होंने क्या बताया है, 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो जो 5/8/2023 से आगे एक महीना, मतलब 30 डेज, मतलब 4 तारीख तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू रहेंगे, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो उन्होंने क्या किया है, एक चेंज है उन्होंने, आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो बताए हैं उन्होंने वो पूरे अटैच करने हो, और उनके जो बताया वो एड्रेस है उस पर भेजने हैं। तो वो जो हार्ड कॉपी है वो विदिन 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की ऑनलाइन डेट है उसके बाद भी 10 दिन तक आप उधर भेज सकते हैं। मतलब 10 दिन के अंदर उधर वो पहुंच जाना चाहिए उनके पास, ऐसा हार्ड कॉपी भी उन्होंने मंगाया है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। 2 नंबर का क्या इंस्ट्रक्शन है, द अबोव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन, मतलब ऊपर की जो वैकेंसी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। द डायरेक्टर ऑफ एम्स मंगलागिरी रिजर्व द राइट ऑफ वेरी द वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसीज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। मतलब जो एम्स के डायरेक्टर है उनके हिसाब से वो हर कैटेगरी के, मतलब जो रिजर्व पोस्ट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो पूरी जो रूल है उनके हाथ में है। उसके बाद 3 नंबर का जो है, रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। जो रिजर्वेशन है कैटेगरी का रिजर्वेशन SC ST OBC का, एज पर इंडिया की जो पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से देने वाले हैं। उसके बाद 4% ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट्स। तो उसमें से जो 4% वैकेंसीज है वो PWD फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व है। उसके बाद द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट के हिसाब से आप अपना कट ऑफ मतलब एज का जो अपर एज लिमिट है वो पकड़ सकते हैं, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो जितना बताया वो पकड़ सकते हैं। मतलब जो लास्ट की डेट है उस तारीख से, मतलब 4 तारीख से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 58 है। जो एज लिमिट है वो कितना है, 21, मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 35। इसमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पे लेवल हमने देखा कितना 7 CPC के अंडर पे लेवल है। जो इसेंशियल क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो देखते हैं। BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। जो आपका BSc नर्सिंग की जो 4 ईयर की डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट BSc मतलब GNM के बाद 2 साल का जो डिग्री कोर्स है BSc का वो होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया है, मतलब बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है BSc नर्सिंग। उसके बाद है जो रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद है एक्सपीरियंस बताया है। तो एक्सपीरियंस क्या है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टाफ नर्स ग्रेड 2 आफ्टर BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितना, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम कितना 200 बेडेड हॉस्पिटल में उतना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, तभी आपको इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हर एक पोस्ट का दिया है, बाकी के जो पोस्ट है उसका भी दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना लगने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स टू द कैंडिडेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑल द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सिमिलर स्टेटस
एज स्टेशन एट एम्स मंगलागिरी। मतलब जो आपके जो आपको सिलेक्शन होने के बाद जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, वो पूरे मिलेंगे आपको। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसेस। जो एप्लीकेशन प्रोसेस वो कैसे होने वाले उन्होंने दिया है, क्या दिया है, द एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन सा क्राइटेरिया है, जो आपको फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से भरना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। एम्स मंगलागिरी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको फॉर्म भर सकते हैं आप, ये वेबसाइट इन्होंने दी है। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द फील्ड्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्टली आपको फिल करना है ऑनलाइन। देर इज़ नो प्रोविजन फॉर करेक्टिंग द डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको एक बार देख के ही पूरा देख के फॉर्म भरना है। उसके बाद एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें कुछ भी करेक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए पूरा देख के पढ़ के फॉर्म उधर भरना है। उसके बाद है कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। मतलब जो कैंडिडेट्स एक पोस्ट छोड़ के दूसरी पोस्ट, मतलब मोर देन वन पोस्ट ये करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, तो वो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और उसकी फीस भी अलग अलग भरनी पड़ेगी। उसके बाद है 5 नंबर का पॉइंट है, फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्री रिक्वेसाइट्स रेडी। मतलब आपको जब फॉर्म भरना है ऑनलाइन तो आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा है स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स, जेपीजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो चाहिए। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपकी 10th पासिंग जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी डेट रहती है, डेट ऑफ बर्थ, वो चाहिए। उसके बाद ऑल नेसेसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मतलब जो आपके बीएससी के डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कैटेगरी में फॉर्म भरते हो तो। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप जब फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए। एनी अदर डिटेल्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको उधर स्कैन करना है। उसके बाद है द एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। जो आप क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो मस्ट रहना चाहिए। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी पोस्ट को आप प्योरली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है द 7 नंबर का पॉइंट है, देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर फोटो एंड सिग्नेचर शुड क्लियरली विजिबल इन प्रीव्यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड। जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से भर रहे हो तब आपका जो सिग्नेचर है और आपका जो फोटो है वो क्लियरली उधर विजिबल होना चाहिए, वो उन्होंने पॉइंट बताया है। उसके बाद है 8 नंबर का पॉइंट, सिटीज टेस्ट सेंटर्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो सीबीटी होने वाले हैं वो जो इंडिया है, इंडिया के अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में होने वाले हैं। तो कौन से शहर में उसके सेंटर देने वाले हैं वो देख सकते हैं आप। जो पहला सेंटर है वो विजयवाड़ा, चेन्नई, उसके बाद मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद और रायपुर। इस बड़े बड़े शहर, जो भारत के जो बड़े बड़े शहर है उसमें ये सीबीटी होने वाले, मतलब आप आपके नज़दीक का सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद है पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कैंडिडेट में केयरफुली नोट द सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वंस अपॉन इन ऑप्शन ऑनलाइन। मतलब जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तभी आपको ये सेंटर, आपके नज़दीक का सेंटर क्या करना है, चूज़ करना है। उसके बाद एम्स मंगलागिरी रिसीव्स द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर एंड आस्क कैंडिडेट्स ऑफ दैट सेंटर टू अपीयर फ्रॉम अनदर सेंटर। मतलब अगर एक कैंडिडेट नहीं मिले तो उधर से कभी भी
एम्स क्या कर सकता है कि एकाध दूसरा जो ये है सेंटर है वो कैंसिल कर सकता है और आपको दूसरी जगह पे एग्ज़ाम देने के लिए भेज सकता है। तो वो पूरा राइट्स उनके लिए रखा है उन्होंने। उसके बाद है कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम दी अलॉटमेंट ऑफ सेंटर ऑफ देयर चॉइस, मतलब आपके चॉइस से आपको सेंटर नहीं मिलेगा, ऊपर दिए हुए जितने सेंटर है उन्हीं में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। इस पूरे क्या दिए है, इंस्ट्रक्शन दिए है उन्होंने। उसके बाद है स्कीम ऑन सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, और तो एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, उसका सिलेबस क्या है, स्कीम कैसा है, ये देख सकते हैं आप। ए में बताया है इधर, देख सकते हैं आप। पार्ट 1 में है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट, जो पोस्ट है बी कैटेगरी के पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ पीए प्रिंसिपल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सिंग ऑफिसर भी इधर है। उसमें क्या 3 पार्ट में एग्जाम होने वाले है, देख सकते हैं आप। पार्ट फर्स्ट जो है सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट, तो सब्जेक्ट नॉलेज कंसर्न पोस्ट के जो आप बीएससी के नर्सिंग के सब्जेक्ट है उनके ऊपर 60 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क है 60। उसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल पार्ट 2 में जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, उसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो वो 10-10 क्वेश्चन हर 3 में आएंगे, तो पूरे मिला के कितने 90 मार्क्स है और ड्यूरेशन कितना है एग्जाम का 90 मिनट्स रहने वाला है। उसके बाद पार्ट 3 है स्किल टेस्ट एज पर द आरआर ऑफ द ईच पोस्ट, तो स्किल टेस्ट भी होने वाला है, मतलब वो स्किल टेस्ट ऑप्शनल है, वो उनके हिसाब से पूरे राइट है, वो आपको मतलब वो कैंसिल भी कर सकते हो और ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्किल टेस्ट इधर दिया है। उसके बाद बी के बाकी के पोस्ट के लिए भी उधर शेड्यूल उन्होंने दिया है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा वो पूरा दिया है। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है कि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसी होगी, प्योरली बेस्ड ऑन द सीबीटी, जो आपका ऑनलाइन सीबीटी होने वाला है उसके हिसाब से आपको क्या करने वाले हैं, आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो लगने वाली है। जो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट है वो एप्लीकेबल है, मतलब जब आप उनके हिसाब से वो लेंगे, नहीं तो नहीं भी ले सकते, ऐसा उनके ऊपर डिपेंड है वो। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है कैटेगरी वाइज वो देखते हैं, वो देख सकते हैं आप। ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब जो मैक्सिमम एज दिया है उन्होंने 35 उसमें +3। उसके बाद SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, PWD को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट्स है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको मतलब 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इधर दिए हैं, ये सब उन्होंने दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है। उसके बाद जो आपको भेजना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो पता है उस पर भेजने हैं। वो देखते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी सेंड ए ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, दैट इज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एक्सेट्रा। मतलब आपको एज क्या करना है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकालने का है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट है आपके सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट है वो, एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है वो, एज जो एज का है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट वो, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होनी चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट उनको स्पीड पोस्ट करना है और रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। और वो 10 डेज के भीतर ही, मतलब आपका जो लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके 10 डेज के विदिन 10 डेज में उधर मंगलागिरी सेंटर, मतलब एम्स के मंगलागिरी में पहुंचना चाहिए, ऐसा। तो वो जो एड्रेस दिया है उन्होंने, सॉरी उस एड्रेस है, कौन से एड्रेस पे आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 216, सेकंड फ्लोर, लाइब्रेरी एंड एडमिन बिल्डिंग, एम्स मंगलागिरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
पिन नंबर दिया है 522503। इस पते पर आपको क्या करना है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस दिया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है 900। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस 100 लगने वाली है, तो पूरा टोटल 1000 रुपीज़ फीस है। उसके बाद SC ST अनपीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है 1000 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़। तो पूरी फ़ीस कितनी है, सिर्फ 100 रुपीज़। तो ये है फ़ीस स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अदर कंडीशंस के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। प्रोविजन पीरियड है, उन्होंने बताया है प्रोविजन पीरियड के बारे में। तो 2 साल का प्रोविजन, आप लगने के बाद 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, ऐसा सब इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है। तो वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसी तरह के अलग अलग रिक्रूटमेंट वीडियो हम इस पे बनाते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इधर ही।